नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोमनाथ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के महत्वपूर्ण यानी कि VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वही प्रश्न है जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर प्रश्न का आसान भाषा में उत्तर बताऊंगा, एग्जाम राइटिंग स्किल बताऊंगा और याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाउ इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे हमारा इंडियन सिविलाइजेशन अलग है यूरोपियन सिविलाइजेशन से, कैसे अलग है। तो देखते हैं कैसे अलग है अपने आसान भाषा में। द इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑन वांट्स। हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है यह क्या है, प्रतिबंध लगाती है हमारी इच्छा पे। यह क्या करती है, हमारी इच्छा पे प्रतिबंध लगाती है यानी कि रोक लगाती है। वेयर एज जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इन्फिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट। जबकि ये यूरोपियन सिविलाइजेशन अपनी इच्छा पे क्या लगाती है, रोक नहीं लगाती है। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन गॉड। हमारी भारतीय सभ्यता जो है वो किस पे विश्वास करती है, भगवान पे। वेयर एज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, भगवान पे विश्वास नहीं करती है। द इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन वर्किंग विथ हैंड्स एंड फीट। हमारी जो भारतीय सभ्यता के लोग हैं वो हाथ और पाँव से काम करना पसंद करते हैं। वेयर एज यूरोपियन सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन मशीन। जबकि हमारे यूरोप वाले भाई लोग मशीन पे पूरा तरह से डिपेंड हो चुके हैं, डिपेंडेबल गुलाम बन चुके हैं। बन जाना भाई गुलाम। तो क्या ये समझ में आया? फिर से मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला कि हमारे भारतीय सभ्यता कैसे अलग है यूरोपियन सिविलाइजेशन से। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि हमारी भारतीय सभ्यता में हमारी चाह पर रोक लगाता है, वहीं उनकी बात करें यूरोप वाले की चाह पर रोक नहीं लगता है। दूसरा, हमारी भारतीय सभ्यता भगवान पे विश्वास करती है, वहीं यूरोपीय सभ्यता भगवान पे विश्वास नहीं करती है। तीसरा, हमने पढ़ा कि भारतीय सभ्यता वाले लोग जो है हाथ और पाँव से काम करना विश्वास करते हैं, मतलब अपने हाथ पाँव से काम करना चाहते हैं। वहीं यूरोप वाले लोग किस पे डिपेंड है, पूरे तरीके से मशीन पे डिपेंड है। तो इसी बात को हमने इंग्लिश में लिखा है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई, क्या बोल रहा है, वाई डज गांधी जी से डैट मैंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। क्यों बोले गांधी जी कि मैंड हमारा दिमाग एक बेचैनी पक्षी की तरह है यानी कि रेस्टलेस बर्ड है। तो गांधी जी से डैट, गांधी जी बोले मैंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। यहाँ पर क्या होगा, मैंड होगा, सही कर लीजिएगा। मैंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाई। गांधी जी बोले कि हाँ, दिमाग एक बेचैनी पक्षी की तरह है क्योंकि ये कभी संतुष्ट नहीं होता। द मोर इट गेट द मोर इट वांट। जितना इसको अधिक दो उतना अधिक और मांगेगा। एंड रीमेन अनसेटिस्फाई, और फिर भी यह संतुष्ट रहेगा। ही से यह इसलिए बोले क्योंकि बिकॉज ए मैंड नेवर गेट सेटिस्फाई, क्योंकि एक दिमाग कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। लाइक अ बर्ड, पक्षी की तरह। ही ऑलवेज वांटेड टू क्वेंच हिज थ्रस्ट फॉर डिजायर। पक्षी की तरह यानी कि एक पक्षी है जो हमेशा अपने प्यास बुझाने की तरह क्या रहती है, हमेशा प्यास बुझाने के लिए इधर से उधर भटकती रहती है। और इसी का आंसर आगे है, इसी का आंसर इस पेज में भी है। एवन आफ्टर द कंप्लीटेशन, जब तक कि वह एक इच्छा को पूरा नहीं करती है। ओनली हिज डिजायर द नेक्स्ट वन डिजायर इज रेजी। एक इच्छा को पूरा नहीं करती है कि दूसरी इच्छा इसका क्या रहता है, रेडी रहता है। एंड दिस इज डिजायर, और यह क्या है, इच्छा है। कंटिन्यू टिल हिज लास्ट बर्ड, और अपने अंतिम सांस तक इच्छा को लगे रहता है। सो ही से मैंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, और इसीलिए कहे गांधी जी कि हमारा दिमाग भी क्या है, एक बेचैनी पक्षी की तरह है। कितना भी कर ले तो फिर भी अपने लोग क्या रहते हैं, संतुष्ट नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड आवर एनेसेटर्स, यानी कि एनेसेटर यानी कि पूर्वज, डिस यूज्ड अस
फ्रॉम लग्जरियस, डिड दे डू द राइट थिंग। अच्छा, ये बोल रहा है कि हमारे पूर्वज जो है वो हमको क्यों बोले कि हमको लग्जरियस चीज़ यूज नहीं करना चाहिए, क्या हमको वो सही बात बोले? तो देखते हैं आंसर। आवर एनसेंटर डिस यूजेड, यानी कि रोकते थे अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर, हम लोग को एकदम आरामदायक जिंदगी से हमारे पूर्वज क्या करते थे, रोकते थे। बिकॉज, क्योंकि दे न्यू डैट, वो जानते थे दिस थिंग गिव ओनली मोमेंट्री कंफर्ट, क्योंकि यह जो है ना कुछ क्षण के लिए, अगर मान के चलिए आप लग्जरियस जी रहे हैं तो ये क्या होगा, कुछ क्षण के लिए आपको आराम दे सकता है। कितने क्षण के लिए? कुछ क्षण के लिए आपको क्या मिल सकता है, आराम मिल सकता है। लेकिन एंजॉय, कुछ समय के लिए आराम भी मिल जाएगा और आनंद भी मिल जाएगा। बट एंड रन आफ्टर दीज एबर्स्ट थिंग, और आप उसके बाद उसके पीछे भागने लगेंगे। अगर एक बार आप लग्जरियस चीज़ का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपको आराम मिलेगा, और आराम मिलेगा तो क्या होगा, आप उनके पीछे भागने लगेंगे, यानी कि आपको वो गुलाम बना लेगा। वी वुड लूज आवर मोरल कैरेक्टर, और हम अपनी नैतिक चरित्र भूल जाएंगे। हमारा जो नैतिक चरित्र है वो क्या है, वो भूल जाएंगे। वी बिकम सेल्फ्स, यानी कि हम लोग मशीन का गुलाम बन जाएंगे। वी वुड बिकम इमोरल, यह क्या अनैतिकता है। यस दे डिड द राइट थिंग, हाँ गांधी जी सही किए, ये क्या किए, गांधी जी सही किए। तो ऐसे आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा महाराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डिड आवर एनसेटर्स, यानी कि हमारे पूर्वज प्रीफर टू लिव इन विलेज, क्यों गांव में रहना पसंद करते थे, बताइएगा। आवर एनसेटर्स प्रीफर टू लिव इन विलेज, हमारा एनसेटर गांव में रहना इसलिए पसंद करता था क्योंकि दे वांटेड टू लिव इन प्लेस विथ देयर एंशियंट ट्रेडिशन, वो चाहते थे कि हम उस जगह पर रहे जहां हमारे प्राचीन रीति रिवाज फॉलो हो रहा है, प्राचीन रीति रिवाज को अपनाते चले। दे ऑब्जर्व डैट टाउन्स ऑफ्टेन इशू, और वह ये भी ऑब्जर्व करते थे कि शहर के पास हमेशा क्या रहती है, इच्छा रहती है, गैंग ऑफ थीव्स रॉबर एंड टॉट्स, यानी कि दलाल सबका, चोर सबका, ये सबका क्या रहता है, ये सबका इशू रहता है। कहाँ पे? तो शहर में। देयरफॉर दे डिड चूज टू लिव इन विलेज, और इसलिए कौन, गांधी जी, हमारे पूर्वज जो है गांव पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे एक तो क्या हो रहा है, हम उस जगह पर रहना चाहते जहां प्राचीन इतिहास यानी कि पूरा पौराणिक परंपरा अपनाते रहे, और क्या हो जाए, हम गैंग ऑफ थीव्स, चोर से, लुटेरे से, इस सब से क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, और इसलिए गांव में रहना ही पसंद करते थे हमारे पूर्वज, टाउन के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डिड, क्या बोला है, हाउ डिड आवर एनसेटर इंजॉय द होम ट्रू होम रूल, कि कैसे हमारे जो घर के लोग हैं, हमारे पूर्वज पहले कैसे एकदम घर में एंजॉय करते थे, कैसे बताइएगा। इट इज एमोंग, यानी कि यह सिद्धांतों वन ऑफ द फेमस सोशल प्रिंसिपल, यह सिद्धांतों का है डैट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, जस्ट सिट टुगेदर, आपस में बैठो, एंड सॉल्व एमोंग योर ऑन पीपुल, और अपने आदमी के साथ में बैठकर सॉल्व कर लो। अवॉइड बैंक, बंद करो, पुलिस एंड कोर्ट, बंद करो। अगर कोई भी झगड़ा होता है आजकल गाँव में तो क्या करते हैं अपने लोग, डायरेक्ट पुलिस कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले बोल रहा है कैसे एंजॉय करते थे, क्योंकि कुछ भी होता तो पंचायत बैठाया जाता था, साथ बैठो, परिवार के लोग साथ बैठेगा और इस फैसला को क्या होगा, एकदम सही फैसला। तो यही बोल रहा है कि बंद, अपॉइंट पुलिस एंड कोर्ट, पहले जो है पुलिस सबको तो गांव में भी न्याय दिया जाता था। आवर एनसेटर लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और हमारे पूर्वज चाहते थे कि हम एकदम क्या रहे, आज़ाद रहे। एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और हम जो किसानी कर रहे हैं वो भी करते रहे, ये भी ना छूटे। इन डैट वे द इंजॉय ट्रू होम रूल, और इस प्रकार ट्रू होम रूल इंजॉय करते हैं सभी लोग, आप लोग भी करते हैं ट्रू होम रूल इंजॉय। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऑथर के हिसाब से मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या सब हो रहा है, बताइएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्कशिप इमोरेटली, हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन में
और नैतिकता की पूजा हो रही है। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, किसी को भगवान पे विश्वास है ही नहीं। इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन मशीन, ये पूरे रूप से मशीन पे डिपेंड है। अपने लोग को कुछ होता है तो भगवान पर भी छोड़ देते हैं ना, या डिपेंड रहते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना पूरा चीज़ किस पे डिपेंड है, मशीन पे ही डिपेंड है। इट रन्स आफ्टर, क्या बोला गया, इट रन्स आफ्टर, एक मिनट, इट रन्स आफ्टर, इट इज़ फॉरवर्ड टूवर्ड मोमेंट्री, और समान कुछ चांद के लिए प्लेजर फील होगा। और ये क्या करते हैं, ये सब हमेशा हमेशा आसान काम के पीछे भागता है, हमेशा आनंद के पीछे भागता है। और इसीलिए यूरोप वाला जो है, इसलिए हम क्या है, ये सब एकदम मशीन पे डिपेंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द, क्या बोला है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रियल ग्लोरी या रियलिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, हमारे रियल ग्लोरी क्या है या रियलिटी क्या है हमारे भारतीय सभ्यता का। द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारी इंडियन भारतीय सभ्यता की रियल ब्यूटी है क्या है, इट इज डैट इट रिमेन्स इमूवेबल, यह कि अभी तक स्थिर है। हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो क्या है, वो अभी तक स्थिर है। एवन आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर, सालों साल बाद भी इट इज एज इट शुड बी, जैसा इसे होना चाहिए वैसा ही है। इट हैज़ नॉट चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इट इज़ नेचर, या प्रकृति की देन है। एंड इट इज, और यह साउंड फाउंडेशन, क्या बोल रहा है, साउंड एट दिस फाउंडेशन, और इसकी नींव पृथ्वी ने रखी है, यानी कि प्रकृति ने रखी है। तो ये क्या बोला है कि रियल ब्यूटी इंडियन सिविलाइजेशन क्या क्या है, हमारे रियल ब्यूटी क्या है कि हमारा भारत अभी भी अस्थिर है। चाहे थाउजेंड ऑफ ईयर हो, उसके बाद भी हमारा भारत कैसा रहेगा, ऐसा अस्थिर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द, क्या है, व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्न, सिविलाइजेशन का मतलब सही में क्या होता है। चलिए समझते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर वांट्स, सिविलाइजेशन का मतलब जो होता है हमारी इच्छा को बढ़ाना नहीं होता है। रियल सेंस यही होता है कि हमारी इच्छा को बढ़ाना नहीं होता है, हमारी जो इच्छा है सबको कम करना होता है। बट इट इज़ एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ आवर, लेकिन यह एक्चुअली किसके लिए है, कंट्रोल ऑफ आवर, यह हमारे लिए कंट्रोल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द, क्या है, व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्न, सिविलाइजेशन का मतलब सही में क्या होता है। चलिए समझते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर वांट्स, सिविलाइजेशन का मतलब जो होता है हमारी इच्छा को बढ़ाना नहीं होता है। रियल सेंस यही होता है कि हमारी इच्छा को बढ़ाना नहीं होता है, हमारी जो इच्छा है सबको कम करना होता है। बट इट इज़ एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ आवर, लेकिन यह एक्चुअली किसके लिए है, कंट्रोल ऑफ आवर, यह हमारे लिए कंट्रोल के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द, क्या बोला, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन टू इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट, इंडिया के पास ऐसा कौन सा ग्रेट लेसन है जो वेस्ट को पढ़ाना चाहेगी इंडिया। इंडिया हैड वैल्यूएबल, यानी कि इंडिया के पास एक मूल्यवान लेसन है टीच द वेस्ट, पश्चिमी सभ्यता वाले को पढ़ाने के लिए। इन द टर्म ऑफ यूनिटी इंटरग्रिटी, यानी कि अखंडता का, हमारा भारत क्या है, अनेकता में एकता है, तो इसका भी क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ाने का एक अच्छा चैप्टर भी है हमारे भारत में। रिलीजियन है, रिलीजन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एंड स्पिरिट, और उनको हम ये भी पढ़ा सकते हैं कॉन्सेप्ट आत्मा का सोल और पुजारी सब का सोल भी पढ़ा सकते हैं। यानी कि ये भी एक बेस्ट चैप्टर है हमें पढ़ाने के लिए। किसके लिए पढ़ाने के लिए, तो वेस्ट के पढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है भाई, लेकिन बड़ा कोई नहीं है, ये थोड़ा क्या लॉन्ग आंसर है। ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, द रिच आर ऑफ्टेन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी, एक्सप्लेन। ये बोल रहा है कि ए मैन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हैप्पी होगा क्योंकि उसके पास पैसा है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है होगा तो वो क्या होगा, सैड होगा या नाराज़ होगा। तो इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो भाई साहब यहाँ इस प्रकार बनाना, आप सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, द लैंड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह लैंड कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है।
दैट इज़ रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगर किसी भी चैप्टर का रहे ना लैंग्वेज तो ये लिखना ही पड़ेगा पहला लाइन में, आपको हर हाल में लिखना पड़ेगा मेरे भाई, क्या बोले, हर हाल में। और उसके बाद शुरू करना है यहाँ से कि वो क्या कहे हैं इस चैप्टर में, तो यहाँ से शुरू अब होगा। ही से क्या बोला, ही से डैट बिगिन रिच डज नॉट ऑटोमेटिकली, वास्तव में ऐसा नहीं है कि रिच हमेशा बन जाएगा। मेक ए समवन हैप्पी, ऐसा नहीं कि अगर रिच है तो वो हैप्पी होगा। एंड बिगिनिंग पुअर डज नॉट ऑटोमेटिकली, और ऐसा नहीं है कि गरीब भी नहीं बना जा सकता। मेक समवन अनहैप्पी, अगर किसी को अनहैप्पी करना, इट पॉइंट आउट टू एवन thought rich people have a lot of money, they are often not happy, while some people can still find happiness। ये बोल रहा है कि अमीर आदमी के पास तो ज़्यादा पैसा रहता है तो उसको भी हम अक्सर देखते हैं कि वो खुश नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है। That's why our NS सेंटर लैक सिंपल लिविंग, और इसीलिए हमारे NS सेंटर, हमारे पूर्वज चाहते थे कि पैसा भले कम ही कमाए लेकिन सिंपल, साधारण रहे, अच्छे से रहे, अपना हाथ पैर से काम करके जीवन चलाए। अबाउट फीलिंग मेंटली वेल हैविंग लास्ट टू स्टॉप, कि हमारा मेंटल कंडीशन तो सही रहेगा, हमारा स्वास्थ्य तो सही रहेगा। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। और इसी के साथ आप लोग को थैंक यू फॉर वाचिंग एंड जुड़ने के लिए सोमनाथ स्टडी पॉइंट से। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को अगर किसी को भी पीडीएफ लेना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो, अगर लगा हो कि अगला चैप्टर क्या चाहिए, किस चीज़ पर चाहिए, तो ये भी आप लोग वीडियो के ज़रिए हमको बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग का मैसेज ही हमारा ताकत होता है और उसके हिसाब से हम लोग वीडियो भी बनाएंगे।